वहीं देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी है। 4 जून को यूपी के 75 जिलों के लिए 81 मतगणना स्थल बनाए गए हैं। इसी कड़ी में लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर भी रमाबाई मैदान में मतगणना होगी, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग ने डायवर्जन का फैसला लिया है। मंगलवार सुबह 4 बजे राजधानी के कई क्षेत्रों में काउंटिंग समाप्त होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसीलिए बाहर निकलने से पहले रूट जान लें आपको, जिससे कि जाम की समस्या न झेलनी पड़े। वहीं अयोध्या में एक बार फिर हीट वेव का अलर्ट है। रविवार को मौसम में हुए अचानक बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सुबह से ही निकली तेज धूप ने उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ा दिया है। गर्मी के चलते अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक थोड़ा ज्यादा तापमान रहेगा, लेकिन अभी बरसात की संभावना भी बेहद कम जताई जा रही है। आज सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। सुबह 10 बजे से ही लोग जो हैं गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। रविवार आसमान में काले घने बादल छाए रहने के चलते लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली थी। अब ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन दोपहर बाद मौसम साफ हो गया था, जिससे एक बार फिर गर्मी पड़ने लगी और इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है। पहली बार अयोध्या में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार अयोध्या में पिछले करीब 100 सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी है। इस बार पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य और पेट्रोल पंप के मालिक नावेद को फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद सपा नेता नावेद ने मुरादाबाद के मैना ठेर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सपा नेता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नावेद की आरोपी से करीब 32 सेकेंड बात हुई है। धमकी देने वाले ने नावेद से फोन पर कहा कि तुम्हें मारने के लिए सुपारी ली है। मुरादाबाद के वार्ड 22 के जिला पंचायत सदस्य 31 मई को लखनऊ में सपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात करके मुरादाबाद लौट रहे थे। जिला पंचायत सदस्य नावेद को उनके मोबाइल पर सुपारी लेकर जान से मारने की धमकी तभी दी गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान होने के बाद सीट आंकड़ों और एग्जिट पोल पर बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत की बात कह रही हैं। वहीं बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की बात कह रहा है। इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल को नकार रहा है। वहीं उन्नाव से बीजेपी प्रत्याशी जो इस बार के हैं, जो साक्षी महाराज ने राहुल गांधी के एग्जिट पोल वाले बयान पर शायराना अंदाज में पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा है कि अब फिर हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वह दिया रह जाएगा। अखिलेश यादव पर साक्षी महाराज ने बोला कि अखिलेश अगर राहुल गांधी से समझौता ना करते तो 1-2 सीट ज्यादा ले सकते थे। उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर उन्होंने बयान दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि पत्रकार निष्पक्ष होते हैं। राहुल गांधी तो न्यायालय पर भी उंगली उठाते हैं, राहुल सेना पर भी उंगली उठाते रहते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने एग्जिट पोल को फर्जी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कमरे में बैठकर यह सर्वे किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस बार का चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है। हम लोग 17 सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं। गठबंधन का बहुत फायदा मिला है। इस बार का परिणाम बहुत अलग आएगा। 2014 और 2019 के चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में जनता का बहुत हमें प्यार मिला है। एग्जिट पोल में मनगढ़ंत चीजें बनाई गई हैं। जहां पर जो दल लड़ा ही नहीं उसे भी वहां पर सीट दी जा रही है। हरियाणा, तमिलनाडु और झारखंड इसका उदाहरण है। बीजेपी का 400 पार वाला नारा झूठा साबित होगा। अपना एक सर्वे रिपोर्ट जारी कराया है, जिसमें पूरे देश के अंदर आम आदमी, आम मेहनत करने वाला आदमी, किसान, मजदूर भाई, जिसने अपना मत दिया इंडिया गठबंधन को, सब लोग परेशान हैं। और निश्चित तौर से आप सब जानते हैं कि मनगढ़ंत चीजें बनाई गई हैं। जहां पर जो दल लड़ा ही नहीं उसको वहां पर सीट दिया जा रहा है। तमिलनाडु में, हरियाणा में, झारखंड में आप देख सकते हैं कि वहां पर भी सर्वे रिपोर्ट में तमाम इस तरीके की झूठी भ्रामक चीजें फैलाई गई। बनारस में भी इन्होंने एक नारा दिया था, 10 लाख पार। 10 लाख पार कहा था कि नहीं कहा था?
भाजपा के लोगों ने कहा था 10 लाख पार। वोट कितना पड़ा है? 11,28,527 वोट। 11,28,527 वोट में 10 लाख पार का नारा भाजपा का है। यही नारा जो 400 पार का है, जैसे ये 10 लाख पार का नारा झूठा साबित हो गया, उसी प्रकार 400 पार वाला भी नारा इनका झूठा साबित हो गया है।